नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा कि नर्सरी से पौधा लाते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी ऐसी गलती होती है जो नहीं करनी है, नहीं तो आपके पौधे मर सकते हैं। दोस्तों, अक्सर जो है हम नर्सरी से पौधा लाते हैं, 2 4 5 ले आए और उसमें से एक आध दो ही लगता है, बाकी मर जाता है। तो वो क्यों मर जाता है उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, रेड कलर का बटन है उसे दबाकर आप सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बेल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। फेसबुक, व्हाट्सएप आप जिससे चाहें उससे कर सकते हैं। कोई सुझाव देना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मेल भी कर सकते हैं, जो प्रोग्राम के अंत में आपको फ्लैश हो जाएगा। तो दोस्तों, हम लोग नर्सरी जाते हैं और नर्सरी से पौधा लाते हैं। नर्सरी से प्लांट लाते समय इस बात का ध्यान रखें कि जो पौधा आपने चूज़ किया हुआ है उसको देखें कि वो जड़ और मिट्टी को ना छोड़े। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से वीडियो को सुनना आप। जो जड़ और जो मिट्टी होती है वो उसको छोड़े ना, हिलाए तो हिले ना। अक्सर क्या होता है कि जहाँ हम नर्सरी में जाते हैं तो लोग ऊपर से, जो नर्सरी वाले होते हैं वो ऊपर का तना पकड़ के उठा लेते हैं, और जिसकी वजह से बार बार वो किसी कस्टमर को दिखाते हैं तो वो जो जड़ जो होती है वो मिट्टी को छोड़ देती है। तो इस तरह के पौधे ना लाएं। देखें, कैसे देखना है, आप जो है जड़ के आसपास जो है उंगली दबा के देखें, अगर जो मिट्टी है उसकी सख्त है तो उस पौधे को आप ले लें। ये एक पहला स्टेप है, इस बात को ध्यान रखें। सबसे पहले आप मिट्टी चेक करें, जड़ के आसपास जो है वो मजबूती से पकड़ी होनी चाहिए। तो ये पहला है। और दूसरा, आप जब भी कोई ग्राफ्टेड पौधा लेते हैं तो इस बात का ध्यान रखें जहाँ से ग्राफ्टिंग की हुई हो वो ग्राफ्टिंग देखिए अच्छी से हुई है या नहीं। ग्राफ्टिंग अच्छे से देखने के लिए आप क्या करेंगे, जहाँ से वो मदर प्लांट है उसको देखिए और उसके ऊपर जहाँ से वो ग्राफ्टिंग हुई है उसको देखिए। तो ये जो है इनका दोनों का जो रेशा है जो वो जो है 10 और 15 का होना चाहिए। अगर जो है अगर समझ लीजिए 10-11 का है तो मत लें वो पौधा, 10-15 का हो तो वो ले लें, ताकि वो आपका जो है प्लांट जो अच्छे से ग्रोथ करे और मरेगा भी नहीं। तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखिए। 2 पॉइंट मैंने आपको बता दिया, आगे मैं आपको बताता हूँ तीसरा पॉइंट क्या है। नर्सरी से जो पौधा लाते हैं उसको आप देखिए, जो पॉली बैग होता है उसके नीचे अगर बहुत बड़ी बड़ी जड़ है तो वो पौधा ना ले, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है विकसित हो चुकी है। तो इतना ऐसा पौधा ना ले। और दूसरी खास बात, बहुत पुराना पौधा ना ले, चाहे वो फल फ्रूट का हो तो ज़्यादा पुराना पौधा ना ले। 1 साल 8 महीना ऐसा जो पौधा नर्सरी में होता है उसको लें। ये नहीं कि आप 3-4 साल पुराना नर्सरी से पौधा ले आए, क्योंकि वो 3-4 साल से उसी जो है प्लास्टिक के जो है कवर के अंदर रहता है, ना उसको मिट्टी बराबर मिलती है ना कुछ मिलता है। तो आप ये कभी गलती ना करें, क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं कि अरे भाई ये पुराना पौधा इसको ले चलते हैं और जल्दी से लगाएंगे और 1 साल के अंदर फल फ्रूट आ जाएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आप नर्सरी से जो पौधा लेते हैं वो 8 से 9 महीना ज़्यादा पुराना होना चाहिए, उससे ज़्यादा पुराना पौधा आप ना लें। ये एक पॉइंट है, इसको ध्यान रखें। दूसरी बात, जब भी आप नर्सरी से और पौधा लाते हैं तो देखें कि ऊपर जो है जो पौधा है, पौधे की बहुत सारी ब्रांचेस होनी चाहिए। ये नहीं कि एक ही ब्रांचेस है और आप ले आए, बहुत सारी ब्रांचेस होगी तो जल्दी जो है फैलाव होगा, पौधे का जल्दी फैलाव होगा तो आपको फल फ्रूट या फिर फूल ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मिलेंगे। इस बात का भी ध्यान रखें। और इस बात का ध्यान रखें कि आप जब भी कोई नर्सरी से पौधा लाते हैं तो उसकी कोई टहनी सूखी हुई नहीं होनी चाहिए। इस बात को ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि अगर कोई टहनी सूखी होगी तो वो जो है पौधा जो है वो प्लांट जो है वो ग्रोथ नहीं करेगा। आप घर में लाएंगे 15-20 दिन बाद मर जाएगा। तो इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखें कि जो है उसकी कोई भी ब्रांच जो है सूखी नहीं होनी चाहिए। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। नर्सरी से पौधा लाते समय एक और बात का विशेष ध्यान रखें, जिस पौधे को आप ला रहे हैं उस पौधे के आसपास कोई घास फूस या कोई दूसरा अन्य पौधा लगा हुआ नहीं होना चाहिए। ऐसे पौधे को आप ना लें।
नहीं तो जो है वो जो है पौधा विकसित नहीं करेगा। ऑलरेडी जो है उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब जो है वो अब्जॉर्ब कर लिया है। दूसरा पौधा जो है घास फूस जो खरपतवार है वो सब वो कर लिया, तो पौधा कमज़ोर होता है। तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखें कि जो भी पौधा ले वह स्वस्थ ले, दिखने में हरा भरा होना चाहिए बिल्कुल, और फैलावदार होना चाहिए। तो इस तरह का पौधा अगर आप नर्सरी से लाते हैं और अपने घर में लगाते हैं तो जो है आपको जो है आपका पौधा जो है वो लग जाएगा और जल्दी फ्रूटिंग देने लगेगा। दोस्तों इसके बाद एक और बात का ध्यान रखें, नर्सरी से जब आप पौधा लाते हैं तो उसको आपको तुरंत नहीं लगाना है। उसको ला के आप जो है घर में रख दीजिए 2 दिन के लिए। 2 दिन तक आप घर में पौधे को रखिए। हर रोज़ उसको कम से कम जो है आधा से 1 घंटा जो धूप दिखाइए। और इस दौरान 2 दिन से पहले, यानी जिस दिन आपने प्लांट लाया उस दिन जिस जगह में आप लगाना चाहते हैं, चाहे आप गमले में लगाना चाहते हैं या फिर जो है ज़मीन में लगाना चाहते हैं, तो उसकी आप तैयारी कर लें। अगर आप गमले में लगाना चाहते हैं तो अच्छी से उसको खोद लें 2 दिन पहले, और थोड़ा बहुत अगर आपके पास गोबर वोबर का खाद है तो उसको डाल के अच्छे से मिला के छोड़ दें। और अगर ज़मीन में लगा रहे हैं तो ज़मीन में जो है गड्ढा खोद के जो है उसको खुला रख दें, ताकि वो 2 दिन तक के जो है वो सूख जाए। और उसके अंदर अगर मान लो कोई फंगस है या कोई जो ऐसी चीज़ें हैं जो पौधे को नुकसान पहुंचा सकती है वो मर जाएगी, क्योंकि 2 घंटे तक गड्ढा सूखा रहेगा। और जैसे ही आप प्लांट नर्सरी से घर में लेकर जा रहे हैं तो जाते ही जो है मिट्टी तैयार कर लें। मिट्टी किस तरह से तैयार करनी है मैंने अपने एक वीडियो में बनाया है, तो उस तरह से जो है आप मिट्टी तैयार कर लें। नहीं तो मैं आपको अभी बता देता हूँ किस तरह से मिट्टी तैयार करना है। मिट्टी अगर गमले के लिए है तो जो है आप जो है 30% मिट्टी, 30% कंपोस्ट और 30% जो है करीब जो है रेत, जिसे हम सेंट कहते हैं, वो मिला लें। ये गमले के लिए। और अगर ज़मीन में मिला रहे हैं तो ज़मीन में आप जो है 30 से 40% जो है आप जो है मिट्टी और कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद और सेंट, ये तीनों मिला ले। 100% जो मिला जुला के बनाए, जैसे 30-30% के हिसाब से बना ले और इसको मिला के छोड़ दें। 2 दिन बाद आपको इसे लगाना है। नर्सरी से पौधा लाने के 2 दिन बाद लगाना है। तो ये आपकी तैयारी है। जिस दिन आप पौधा लाते हैं उसी दिन आपको तैयारी करनी है। उसके बाद जो है आपको जो है 2 दिन बाद इसको लगाना है। किस तरह से लगाना है वो मैं आपको एक वीडियो इसके माध्यम से बताऊंगा कि किस तरह से आप लगाएं। तो दोस्तों इस तरह से आपको जो है अपने प्लांट को जो है ट्रांसफ़र करना है। तो आगे देखिए। इसी के साथ अपने मित्र प्रदीप कुमार बांगड़ को इस कार्यक्रम से जाने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद। इसमें मस्त अच्छी तरह से जो है ये देखिए किस तरह से बहुत सारी टहनियाँ निकली। तो दोस्तों अब हम इसको ले जाएंगे और ट्रांसफ़र करेंगे गमले में। नमस्कार अनिल भाई। नमस्कार भैया। बताइए कैसे गमले में मिट्टी डालेंगे आप? ये देखिए गमले में लगाने का एक सही तरीका है आपका। ये जो आपका छेद दिख रहा है, यहाँ पर एक छोटा सा पत्थर रख देंगे। इसमें आधे पौधे लगाने से पहले आधे लेवल तक का ऐसे मिट्टी मिलाया हुआ भरभरा मिट्टी आप इसमें डाल दीजिएगा। ठीक है, ये हमने डाल दिया आधा मिट्टी। हम नाप लेंगे इसको ऐसे कि इसका लेवल गमले तक का कितना आ रहा है। ये अपना परफेक्ट लेवल आ रहा है। तो अपन क्या करेंगे, जैसे अपन मार्केट से पौधा लेकर के आते हैं तो ये ब्लेड से फाड़ना पड़ता है, उससे क्या मिट्टी फट जाता है, ये फूट जाता है। तो ये अपना ऐसे पैकेट में खांचा बना हुआ होता है, उसको पलट के ऐसे खींचने से ये अपना सीधा सीधा पूरा निकल जाता है। ये देखिए कितना सॉलिड निकला है। ठीक है, इसको ऐसे बैठा दीजिए और इसके आइट साइड में अपन ऐसे मिट्टी भर देंगे। ये मैंने लगा रहा है हरा गुलाब लगाया है। जनरली लोग खोजते हैं हरा गुलाब, तो ये इसका कली है, देख लीजिए। ठीक है, और ये इसका फूल है।
ये आपको ऑनलाइन कहीं से मंगाते हैं तो 500-600 रुपये का आता है, जबकि मार्केट में ये 200 के आसपास के गमले के साथ में अवेलेबल है। ठीक है, ये देखिए मैं मिट्टी डाल रहा हूँ इसमें, अच्छा, भरा सा मिट्टी, खाद सब मिक्स है इसमें। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कंपोस्ट खाद मिला सकते हैं, या फिर ग्रो करने के लिए सरसों खली या नीम खली डाल सकते हैं, है ना। हाँ ठीक है भैया, ये आपका मोबाइल नंबर क्या है, अगर जैसे कोई अगर लेना चाहे तो आपका जो मोबाइल जो मेरा मोबाइल नंबर है 9340853301। ठीक है हाँ भैया, भैया अपने पास यहाँ मिट्टी खाद सब अवेलेबल है पौधा के साथ साथ में। हाँ, ठीक, जिसको लगाने नहीं आता उसके लिए हम लगा करके भी दे देते हैं पौधा यहाँ से। सिर्फ आपका गमला और मिट्टी का चार्ज लगता है अलग से। ठीक है ना। हाँ। कौन से मौसम में लगाते हैं भैया इसको ये अक्सर? तो ऑल मौसम में लगता है, वैसे खिलने के लिए हर मौसम में खिलता है, लेकिन जनरली मतलब बारिश में इसकी जो बडिंग आती है, नई बडिंग, उसको आप लगाने के लिए, ग्रो बनाने के लिए या फूल लाने के लिए बारिश में ज़्यादातर लगाया जाता है। तो वो सिर्फ कटिंग आता है आपका, बडिंग आता है सिर्फ। पौधा ऐसे ग्रोथ में लगा हुआ तो हमेशा मिलता है फूल के साथ में, हर सीजन में मिलता है। तो अभी ये जो है पौधा लग गया है, हाँ। ठीक है। अभी जैसे अभी आपको आप बताएंगे कि आपका एड्रेस क्या है यहाँ का? ये हमारा दक्षिण गंगोत्री मूक बधिर स्कूल के बगल में सुपेला आता है, दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, सर्कस मैदान के आसपास में है ये। हाँ अच्छा, ये भिलाई दुर्ग भिलाई शहर में। अच्छा, सुपेला, ये भिलाई छत्तीसगढ़ में है? जी, छत्तीसगढ़। अच्छा ठीक है। ऐसे जो है आप अगर कोई अगर आपको चाहे